स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स हु आर लॉस्ट इन हिस्ट्री। ऐसा क्या होता है कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हमारे इतिहास से गायब हो जाते हैं और आज मौका मिला है इतिहास को वापस दोहराने का। तो मैं बात कर रहा हूं द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, और उसी लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में दो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनको आप आज के तारीख में देख रहे हैं बिकॉज दे हैव रिसीव्ड भारत रत्न, या उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है। उनके बारे में विश्लेषण से बात करेंगे, लेकिन आइए थोड़ा प्रधानमंत्री की लिस्ट्स को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू आप याद कर लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद कर लेंगे, या उसके बाद आ रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को या राजीव गांधी जी को। बट व्हाट अबाउट गुलजारी लाल नंदा, व्हाट अबाउट मोरारजी देसाई, राइट? उतना ज्यादा याद नहीं आता। इनफैक्ट मोरारजी देसाई से पहले आने वाले गुलजारी लाल नंदा हमेशा एज अ टेक ओवर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक स्टॉप गैप प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते थे। इतना ही नहीं, आगे आने वाली बात विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाउ मेनी पीपल नो विश्वनाथ प्रताप सिंह? या शायद बहुत सारे कम विश्लेषक या इवन स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री चंद्रशेखर को याद शायद ही करते हों, लेकिन करते होंगे। आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट पीपल हु आर वॉचिंग दिस। बट आज बात उसी की है, आज बात इस फोटो की है। इस फोटो के में 4 प्रधानमंत्री हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों को और ज़्यादातर लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम भूल चुके हैं। चरण सिंह की बात करेंगे, स्वर्गीय चरण सिंह की, चौधरी चरण सिंह जी की, और साथ ही साथ अगेन लेट श्री PV नरसिम्हा राव जी की। इस फोटो में आप VP सिंह को, गुलजारी लाल नंदा, माफ करिएगा, VP सिंह साहब को, IK गुजराल साहब को, एंड देन यू हैव PV नरसिम्हा राव, एंड देन एट द एंड यू हैव चंद्रशेखर जी। सो बात है, स्टार्ट करता हूं मैं PV नरसिम्हा राव से। ऑल्दो ही कम्स आफ्टर चौधरी चरण सिंह as the Prime Minister of India between 1991 and 1996। 5 साल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कालखंड था प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का। तेलंगाना से आ रहे थे, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से आ रहे थे, लेकिन अब उनका गांव जो है वो तेलंगाना में पड़ता है। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव was about to retire from politics, almost about to retire from politics when he came as the Prime Minister. Why? We'll see that. In fact, he was the first Congress government forming Prime Minister after the death of Rajiv Gandhi. तो राजीव गांधी जी की जब डेथ हुई थी, आप जानते हैं तमिलनाडु में बॉम्ब ब्लास्ट में, ज़्यादातर इसे LTT के द्वारा किया गया एक बॉम्ब ब्लास्ट माना जाता है, जिसमें तमिल एलम मांगने वाले सेपरेटिस्ट श्रीलंका में तमिल राज्य मांगने वाले तमिल टाइगर लिबरेशंस के लोगों ने अंजाम दिया था। तभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बट फिर इसके बाद कांग्रेस में अंदर एक क्राइसिस सिचुएशन आ गई। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह एंड देन चंद्रशेखर, दे कम इन क्विक सक्सेशंस एंड देन दे गो अवे। और उसके बाद कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की अपनी पूर्ण बहुमत नहीं थी, बट देन ऑल्सो कांग्रेस कम्स इनटू पिक्चर बीइंग द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, और PV नरसिम्हा राव को चुना जाता है बिकॉज गांधी परिवार या सोनिया गांधी के परिवार में से कोई प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं करता। पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली सोनिया गांधी इज अ बिट रिलक्टेंट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नॉट रिलक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू she was not capable or something like that, but her foreign origin became a common issue in everyone's mind. एंड शरद पवार उसी समय में एक कांग्रेस लीडर जो अपनी पार्टी अलग बना रहे थे, उन्होंने भी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया। और इस बीच में एक कंसेंसस कैंडिडेट जो उभर रहे थे वो थे साउथ के। फॉर द फर्स्ट टाइम अ साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज कमिंग एंड बिकमिंग ऑल्सो द हेड ऑफ द कांग्रेस एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर। नाउ इससे पहले वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, एंड ही वाज आल्सो टू टाइम्ड सर्व्ड अंडर द कैबिनेट्स ऑफ इंदिरा गांधी जी एज वेल एज राजीव गांधी। बहुत सारे पोर्टफोलियोज उन्होंने संभाले, चाहे वो डिफेंस हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो, फाइनेंस हो। और जब उन्हें खुद मौका मिला, एक्चुअली दैट इज वेयर ही शाइन्स द बेस्ट। देयर आर 3 एक्चुअली time periods, actually there are 3 things for which we should remember PV Narasimha Rao. One,
दैट ही अशर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बयार लाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव को याद रखना चाहिए. एंड देन he was also known as the father of Indian nuclear military program. Why I'm saying father of Indian nuclear military program, I'll come to it. And then finally, a prime minister जिसको नॉन कन्फर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर भी माना जाएगा, कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार के खिलाफ रहने वाले और शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी झेलने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव को भी याद किया जाता है, अदर देन दीज टू थिंग्स. नाउ सबसे पहली बात तो मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की करूंगा कि ऐसा क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑल्दो वी ऑल रिमेंबर इट एज एन रिफॉर्म बॉट बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी एज अ नॉन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है. सो आईएमएफ के रेगुलेशंस के अंदर और डॉक्टर मनमोहन सिंह के गाइडेंस के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रही थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ये नहीं भूलना चाहिए. इनफैक्ट मनमोहन सिंह को भी ढूंढ के वही लाते हैं, एज आई टोल्ड यू. बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया था इन ऑल द सेंसेस. आप कोई भी फैक्ट्री या आप कोई भी परमिशंस गवर्नमेंट से लेने जाते तो शायद आपको 20-25 मिनिस्ट्रियों के चक्कर लगाकर फिर इंडस्ट्री खोलने की अनुमति दी जाती थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म अपने चरम पर था. इस चीज को उन्होंने खत्म किया, लाइसेंस राज को उन्होंने खत्म किया, और साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना कर रहे थे व्हाइल ही वाज डिमिटिंग ऑफिस. 1996 में जैसे ही वो जा रहे थे ऑफिस से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर बाद में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी बन रहा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पार करके. दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, और कोई और नहीं कह रहे थे. एक्चुअली ये बात अगेन स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, कह रहे थे. जी हां, एपीजे अब्दुल कलाम एक्चुअली वाज ब्रीफ्ड एंड टोल्ड टू प्रिपेयर फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग. इससे पहले स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हो चुका था एंड वी वर न्यूक्लियर केपेबल, लेकिन हमने अपनी मिलिट्री में न्यूक्लियर मिसाइल्स को शामिल नहीं किया था. वी वर एबल टू डेवलप न्यूक्लियर बेस्ड प्रोग्राम्स, बट हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते थे क्या, या हाइड्रोजन बॉम्ब्स बना सकते थे क्या, इसकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई थी. और एपीजे अब्दुल कलाम को पीवी नरसिम्हा राव ने इस बारे में रेडी रहने के लिए ऑलरेडी कहा था, एंड दैट वाज नोटेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ. सो एपीजे अब्दुल कलाम ये खुद बताते हैं कि डीआरडीओ में रहते हुए उन्हें पीवी नरसिम्हा राव के गाइडेंस के अंदर काम करने का मौका मिला. लेकिन आप सब जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है या नहीं होती है. ये कार्यकाल में होता है अगेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. सो अटल बिहारी वाजपेयी जब फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी के साथ आ रहे थे 98 में, बीच में उनका कार्यकाल भी आया, और नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप के जाने के बाद में कुछ और प्राइम मिनिस्टर्स आए, जैसे इन बिटवीन इंटरिम कभी सरकारें बनती थी, कभी सरकारें नहीं बनती थी. ऐसे में 13 दिन का जब कार्यकाल था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, सो विनय सीतापति एक किताब लिखते हैं, द हाफ लाइन, उन्होंने जीवनी लिखी है नरसिम्हा राव के ऊपर, हाफ लाइन. उसमें वो ये कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव अलॉन्ग विद एपीजे अब्दुल कलाम वेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स चेंबर एज द प्राइम मिनिस्टर वॉज अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हें इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अवगत कराया, बताया, सो दैट द कंटिन्यूटी कैन गो ऑन. सो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंटिन्यूटी चलती रहे, न्यूक्लियर टेस्टिंग की कंटिन्यूटी चलती रहे, एक प्राइम मिनिस्टर से दूसरे प्राइम मिनिस्टर में कार्यकाल में वो काम खत्म ना हो जाए या कहीं ब्यूरोक्रेटिक मेज में फंस ना जाए, इसको लेकर पीवी नरसिम्हा राव ने कोई भी कोताही नहीं बरती. He went on to brief the next prime minister with utmost humility. That shows a very good statesmanship, and that also shows political as well as policy continuity between successive governments of Government of India. बहरहाल लास्टली आप जानते हैं कि 1998 में पोखरण का टेस्ट होता है, एंड देन वी बिकम न्यूक्लियर केपेबल इन मिलिट्री टर्म्स. हालांकि इसके बाद इंडिया को बहुत सारे सैंक्शंस भी झेलना पड़ा.
और फाइनली मैंने आपको कहा कि इन्हें नॉन कन्फर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। क्यों? हर्षद मेहता का जो केस हुआ था, आप सब लोग हर्षद मेहता के केस को बहुत अच्छे से जान गए बिकॉज ऑफ द रिसेंटली कमिंग अप वेब सीरीज ऑन दैट। लेकिन हर्षद मेहता के स्कैम्स में ब्राइबरी का जो चार्ज था, पहली बार इंडिपेंडेंट इतिहास में भारत के डायरेक्टली प्रधानमंत्री के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा था, नंबर 1। सेकेंड चार्ज विच द कांग्रेस वॉज अटरली वेरी मच एंग्री विथ पीवी नरसिम्हा राव कि इनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद को ढाया गया, और इसका कांग्रेस सीधा सीधा ब्लेम इन्हें दे रही थी। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर ब्राइबरी के केसेस भी लगे, यानी कि 1993 में एक कॉन्फिडेंस मोशन आना था और इनके ऊपर चार्ज लगा कि इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ब्राइब दी है, और ये ब्राइबरी का केस 2002 तक चला इनके ऊपर। सो बतौर प्रधानमंत्री इन्होंने करप्शन स्कैंडल्स और केसेस भी झेले, बहुत सारे झेले, हालांकि वो 2004 तक आते आते इन ऑल ऑफ दीज केसेस ही गॉट एक्विटल, नॉट कन्विक्शन। बट फिर भी प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा केसेस अगर झेले जाने का बात की जाएगी तो पीवी नरसिम्हा राव को याद किया जाएगा। 1996 में जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करते हैं, बिकॉज देन द पॉपुलर गवर्नमेंट स्टार्ट्स कमिंग अप, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, देवर नंबर ऑफ पीपल हु वर कमिंग अप। कांग्रेस अपना दबदबा खो रही थी, इन्हें कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से भी हटा दिया गया। एक चीज जो मैं लास्ट में बताना चाहूंगा इनके बारे में, जब 2004 में पीवी नरसिम्हा राव की डेथ हुई फ्रॉम हार्ट अटैक, वन ग्रेट एलिगेशन इज पुट ऑन द प्रेजेंट कांग्रेस लीडरशिप एंड पर्टिकुलरली श्रीमती सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी जी के ऊपर और उनके सेक्रेटरी अहमद पटेल के ऊपर ये चार्ज आज तक है कि पीवी नरसिम्हा राव की शव को कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स तक नहीं लाने दिया गया। 24 अकबर रोड, 24 अकबर रोड में कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स है, और वहां पर इनके शव को एंट्री नहीं दी गई। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट इवन अकॉर्डेड द स्टेटस टू परफॉर्म हिज लास्ट राइट्स। It was not accorded the status to his son to perform the last rite of his fathers in Delhi. अमूमन होता यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के लिए दिल्ली में संजय वन या शांति स्थल या शक्ति स्थल जो राजघाट के पास है, वहाँ पर एक जगह निर्धारित की गई है और वहाँ पर स्मारक बनते हैं या वहाँ पर मेमोरियल्स बनते हैं। बट ये चीज़ भी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को नहीं दी गई, the former prime minister at that point of time. This remains one of the sticky point on Congress leadership. बहरहाल अब बात आती है चरण सिंह जी की, स्वर्गीय चरण सिंह जी की। बट बिफोर आई गो टू दैट, आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर अपकमिंग P2I बैचेस, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस। ये सारे बैचेस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए आपको तैयार करते हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर दैट इज कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी हमारे साथ करेंगे, नॉट जस्ट इन ऑनलाइन मोड बट ऑल्सो इन ऑफलाइन मोड। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इफ यू क्रॉस योर स्टेज ऑफ प्रीलिम्स एंड कम विद अस, वी प्रोवाइड यू 4 months रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और 4 months ऑफलाइन रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पर आपका स्टेइंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर इन द सेम फीस 24,999, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ASHLIVE. When you use the code ASHLIVE, you get the added discount. Otherwise, you have to pay more. So don't fall into that trap. In fact, आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं या हमारे SIP बैचेस में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सक्सेस एंड प्रीलिम्स, in all of these batches, you can use the code ASHLIVE and avail the heftiest discount which is possible. The idea is to give you अफोर्डेबल एजुकेशन बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, राइट। सो आशा करता हूं कि आप हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे और क्लास में डिस्कशंस के थ्रू, पर्टिकुलरली आई टेक हिस्ट्री, तो डिस्कशंस के थ्रू जितना हो सकता है उतनी बातें याद करने में और आसान होगा, और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का रास्ता भी आसान होगा। द आइडिया इज टू सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड फॉर दैट यू शुड ऑल्सो गियर अप, राइट। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, और अब बात करते हैं चरण सिंह जी की। शायद ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है, लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिव फॉर्म पे ले, 170 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बन रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक के लिए थे, अगर उनके तीनों टर्म को मिला दिया जाए। गुलजारी लाल नंदा, he was the only person who served less than चरण सिंह। बट ऐसा क्या हुआ कि स्वर्गीय चरण सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह जी को
चौधरी जी को कहा जाता है उन्हें फॉन्डली, बहुत कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू किसान पॉलिटिक्स। इनफैक्ट ही वाज द ओनली किसान लीडर हु कुड सर्व आफ्टर एंड हु कुड सर्व बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर, प्राउडली सेइंग दैट ही वाज अ किसान लीडर। यूपी के वेस्टर्न बेल्ट से आने वाले चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर्स भी रह चुके थे 67 के ऑनवर्ड, 67, 60s में, 70s में ये 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनकी जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार यानी कि इमरजेंसी लागू होने के बाद मोरारजी देसाई की जो सरकार आ रही थी 1977 में, उसमें चौधरी चरण सिंह जी ने कमाल कर दिया था। कमाल का मतलब लिटरली कमाल कर दिया था। हुआ ये कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर तो इमरजेंसी में बहुत सारे फैसले लेने का आरोप था ही, बट उनके बेटे संजय गांधी पर भी एक्सेसेस यानी कि एक्स्ट्रा अथॉरिटेटिव सिचुएशन में रहकर या एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव सिचुएशन में रहकर काम करने का आरोप लगा हुआ था। नाउ इंदिरा गांधी एज वेल एज संजय गांधी वर वेरी मच कंसर्न कि उनके ऊपर कोर्ट केसेस तो हो रहे थे बट साथ ही साथ कम से कम अरेस्ट ना हो। इनफैक्ट ही बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर इन जनता पार्टी गवर्नमेंट टू हैव एग्जीक्यूटेड द अरेस्ट ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। उनके 12 विलिंगडन क्रिसेंट रोड से, उस समय इंदिरा गांधी 12 विलिंगडन क्रिसेंट रोड में रहा करती थी, वहां से उनकी अरेस्ट को एज होम मिनिस्टर इन्होंने ऑर्डर किया। बाद में इंदिरा गांधी जी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या वहां के लोकल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने छूट दे दी ये कहकर कि सबूत पुख्ता नहीं है। He then goes on to resign also. He offers his resignation as a home minister to मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई इस बात को नहीं मानते। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि यही चरण सिंह की गवर्नमेंट को वापस बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी सपोर्ट करेंगी। जी हाँ, she will go on and support him. So what happens is that after this 1979 में 2 साल तक वो जनता पार्टी गवर्नमेंट में रहते हैं, एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, और फिर बाद में वो जनता पार्टी गवर्नमेंट से रिजाइन कर देते हैं। 2 साल की जनता पार्टी गवर्नमेंट की एक प्रकार से जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट चली, और उसके बाद द फर्स्ट गवर्नमेंट दैट कम्स अप इज चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट, बट ही ऑल्सो बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन ऑन दिस इशू। हुआ ये कि चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट को कांग्रेस आर बाहर से सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस आर वाज दैट फैक्शन ऑफ कांग्रेस जो इंदिरा गांधी सरकार की थी या इंदिरा गांधी परिवार की थी। नाउ चौधरी चरण सिंह हैपेंड टू टेक द प्राइम मिनिस्टरशिप। दिन बीते और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने उनके ऊपर शर्त रखी अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, और इस शर्त में यह था कि उनके और उनके बेटे संजय गांधी के ऊपर जितने भी चार्जेस होंगे, क्रिमिनल चार्जेस, वो उनके कार्यकाल में रद्द कर दिए जाएं। ऑफ कोर्स दैट वाज द टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग, बट एज इट इज सेड चौधरी चरण सिंह इस पैक्ट से मना कर देते हैं। इनफैक्ट ही वॉज रेडी टू sacrifice his prime ministership. So that tells you something about this particular जाट पेजेंट लीडर चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराना ज्यादा जायज समझा rather than कोटिंग टू श्रीमती इंदिरा गांधी, एंड एज इट हैपेंड ही वाज देन आस्क्ड टू रिजाइन। संजीव नीलम रेड्डी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे और राष्ट्रपति को उन्होंने डिसोल्यूशन की यानी कि पार्लियामेंट डिसोल्यूशन की ज्ञापन सौंपा और फिर वो रिजाइन करते हैं। 1980 तक एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर वो रहते हैं आफ्टर जस्ट सर्विंग 23 days. सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही सर्व्ड एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, बट एज अ रियल प्राइम मिनिस्टर, एज अ एग्जीक्यूटिव हेड, वो सिर्फ 23 दिनों के लिए सर्व कर रहे थे। सो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू चौधरी चरण सिंह। आज इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी ने लोक दल की स्थापना की और आज उनके पोते जयंत चौधरी जो है वो राज्यसभा मेंबर हुआ करते हैं उसी दल से फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो दिस वाज द क्यूमुलेटिव हिस्ट्री ऑफ 2 लॉस्ट इन हिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर्स। एनीवेज हम आई के गुजराल पर भी या वीपी सिंह या चंद्रशेखर पर भी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए जाते जाते आपको वापस याद दिला दूं कि P2I बैचेस
प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हमारे लॉन्च होने जा रहे हैं 16 फरवरी से. बिफोर you head up for any other preparation, particularly with respect to UPSC, please remember that Study IQ's courses are the most affordable, most logical and most quality enriching program that you can get. हमारे SIP बैचेस भी शुरू हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार करते हैं, एंड दैट टू एट द मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स. अगेन यूज द कोड ASHLIFE. प्लस इफ यू हैव टू टेक टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट हमारे टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स आ रहे हैं और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स आर अप्रोचिंग, राइट. और उसके लिए टेस्ट सीरीज की भी होने की बहुत ज़रूरत है. एज इट हैपन्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट. सो प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, राइट. टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करना है, यूज द कोड ASHLIFE. If you have to enroll in any other courses, particularly optional, बहुत सारे optional Study IQ offer करता है. Please go and watch it. Please go and see the bouquet of optionals that we have. Again, use the code ASHLIFE. Maximum discounts that you can find using this code. Also, if you have any other suggestions or any other, if I would say, questions on this topic या history से related और भी कोई topic में, so I am most approachable to you. Please connect with me on my Telegram ID UPSC History Sheeters. I'll be more than happy to connect with you and answer your doubts. Thank you for watching it. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.